बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आखिरकार इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर ही दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह ऑपरेशन कई दिनों तक जारी रहेगा। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से फिजा से जमीन तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों के जरिए ईरान के अहम तरीन शहरों को निशाना बनाया गया है और कहा जा रहा है कि ईरान ने एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में यह हमला किया गया है। ट्रंप का कहना है कि अपने तमाम टारगेट्स को अचीव करने तक हम ईरान के ऊपर हमले जारी रखेंगे। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन मैं इस हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो मामला चल रहा था उस मामले की भी क्या सूरत हाल है। लेकिन ये भी आपसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या दुनिया अब तीसरी आलमी जंग में दाखिल होने जा रही है। बहुत अहम तरीन मेरा व्लॉग है, आखिर तक मेरे व्लॉग को जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अभी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स। आखिरकार जिसका खदशा था वो खदशा जो है वो अब सामने आ ही गया है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर धावा बोल दिया है, ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है। मुज़ाकराती अमल गुज़िश्ता रोज नाकाम हो गए थे और ईरान ने जो अमेरिकन शराइत थी वो मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका तौर पर ईरान के ऊपर क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। जो इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर स्ट्राइक की गई वो शामी हदूद में इसराइली जेट तैयारे आए, उन्होंने वहां से क्रूज मिसाइल दागे जो कि इराकी फिजाई हदूद से होते हुए ईरान के शहरों तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने टारगेट्स को हिट किया। और अमेरिका की जानिब से उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल्स दागे गए और वो जाकर ईरान के अहम तरीन शहरों को हिट हुए। अगर बात करें ईरानी डिफेंस सिस्टम की तो ईरानी डिफेंस सिस्टम इस वक्त इतने ज्यादा क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर नहीं सकता, ना ही यह मुमकिन है कि इस कदर बड़ी तादाद में क्रूज मिसाइल्स को मुकम्मल तौर पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट कर सके या फिर इनको फिजा में तबाह कर सके। कहा जा रहा है ट्रंप की जानिब से कि ईरान ने एटमी प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया था, जिसके जवाब में हमने ये हमला किया है और हम अपने जो टारगेट्स हैं उनकी तकमील तक ये हमले जारी रखेंगे। तो यहां पर एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि ट्रंप ने तो ये ऐलान कर दिया कि ईरान के ऊपर हमले जारी रहेंगे और ये एटमी प्रोग्राम चूंकि ईरान दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा था इसीलिए ये हमले किए गए हैं। तो बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल ये है कि अगर ये एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए हमले किए गए हैं तो फिर ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना क्यों नहीं बनाया गया। जो निशाना बनाया गया है वो उनके सुप्रीम लीडर खामेनी की रिहाइश का पर उनको निशाना बनाया गया है, ईरानी सदर को निशाना बनाया गया है और उनके घर के कंपाउंड के करीब जो है ये क्रूज मिसाइल्स आकर गिरे हैं। तो क्या अमेरिका और इसराइल सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आप बहाना लेकर एटमी जो मामलात हैं उनका बहाना लेकर इस ईरान के अंदर कोई रजीम चेंज करने जा रहा है? ये भी अब एक सवाल निशान है, क्योंकि अब तक की जो पहली वेव जो जारी हुई है हमले की उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से अमेरिका और इसराइल फैसला कर चुके हैं और ये कोशिश की जाएगी। अब इसराइल ने इस तमाम तर ऑपरेशन का जो नाम है वो शील्ड ऑफ ज्यूस रखा है, यानी कि यहूदियों की रखवाली, और ईरान ने जवाब में खत्मुल तूफान के नाम से ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। तल अवीव के ऊपर मिसाइल्स दागे गए हैं, कुछ धमाके भी रिपोर्ट हुए और कहा जा रहा है कि तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया गया है। अब तक की जो इतलात है कुछ जो मिसाइल इंपैक्ट होने की इतलात है, मुकम्मल मिसाइल्स जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट नहीं किए जा सके। इसके साथ साथ हैफा में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हिजबुल्लाह ने भी ईरान के ऊपर हमले के जवाब में इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। ये अब जो जंग है ये जंग अब मजीद लंबी होती हुई नजर आ रही है, मजीद जो है तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक जो अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इसराइल की सालमियत के लिए खतरा होंगे। ईरान इस वाले से वाज़ेह तौर पर ऐलान भी कर चुका है कि इसराइल के अंदर हम इसराइल को टारगेट करेंगे अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए और इसके साथ साथ जहां जहां अमेरिकन मुफादात हैं हिते में उनको भी टारगेट किया जाएगा, उनको भी जो है वो फौरी तौर पर तबाह करने की कोशिश की जाएगी।
इसके साथ साथ गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे थे रशियन और चाइनीज कार्गो त्यारे तेहरान में लैंड कर रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि तेहरान को रशिया और चीन की जानिब से बड़े लेवल पर असलाह जो है और डिफेंस सिस्टम है और तमाम जो चीजें हैं जो ईरान के दफा के लिए जरूरी थी वो दी जा रही हैं। अब देखना यह है कि इस तमाम तो सूरत हाल में ईरान अमेरिका और इसराइल को क्या सरप्राइज देता है, क्योंकि जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक ईरान और इसराइल को आने वाले दिनों में बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है। अभी तो जो फर्स्ट वेव ईरान की जानिब से भी जारी की गई है हमले की, वो बैलिस्टिक मिसाइलों की सूरत में जारी की गई है। इसराइल के अहम तीन शहरों तल अवीव और हैफा को निशाना बनाया गया है और इसके जवाब में अब इसराइल और अमेरिका भी इस हमले को जो है वो प्रॉन्ग करने जा रहे हैं और क्रूज मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। और जहां तक ईरानी सुप्रीम कमांडर का ताल्लुक है तो अहम तीन जराये के मुताबिक उनको महफूज मुकाम पर ऑलरेडी ही मुंतकिल कर दिया गया है। जब कंपाउंड के करीब मिसाइल आकर हिट हुए तब खामनेई अपनी रिहाइश गाह में मौजूद नहीं थे, ना ही ईरानी सदर वहां पर मौजूद थे। तो ये तो ईरान और इसराइल की इनिशियल जो इस वक्त मामलात हैं वो हैं कि इस वक्त तक क्या सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त दुनिया ऐसा महसूस हो रहा है तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात भी आपके सामने है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया हुआ है और अफगानिस्तान के अंदर अपने अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बना रहा है। अब तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले में, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तो अपने टारगेट्स को अचीव किया ही है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी उनके अपने अंदर भी रजीम के हवाले से खासे इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला यकूब भी लापता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो हलाक हो चुके हैं, रिपोश हो गए हैं या फिर अफगानी सुप्रीम कमांडर मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ एक नई सफबंदी करने जा रहे हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान भी अपने टारगेट्स जो है वो अचीव करके उसके बाद ही जो है वो इस तमाम तर जो ऑपरेशन है उसको खत्म करेगा। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामले के ऊपर रोशनी डाली, लेकिन अब तक की सबसे हॉट न्यूज यही है कि करने जा रहे हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान भी अपने टारगेट्स जो है वो अचीव करके उसके बाद ही जो है वो इस तमाम तर जो ऑपरेशन है उसको खत्म करेगा। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामले के ऊपर रोशनी डाली, लेकिन अब तक की सबसे हॉट न्यूज यही है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो है वो दावा बोल दिया है। अब हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है इस हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। जो ही कोई अपडेट आएगी तो आप मेरे चैनल के ऊपर वो अपडेट जरूर देखेंगे। तो अगली अपडेट तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।